हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंग्लिश के सिलेबस को क्लास 12th के लिए, जो 2020 में 30% रिड्यूस किया गया है बाय आवर यूपी बोर्ड ऑफिशियली। तो इसमें हम देखेंगे वीडियो में कि क्या क्या हटाया गया है, क्या क्या कम कर दिया गया है सिलेबस में से, मीन्स हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है, और साथ ही ये भी देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है और क्या हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने पोर्शन में से कितने मार्क्स का आने वाला है। वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे और साथ ही आपको अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी के लिए भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। कैसे आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में, इसकी जानकारी भी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट पार्ट में इंग्लिश प्रोज में 2 चैप्टर हटाए हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 3 है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 हटाया गया है, जिसका नाम है आई एम जॉन्स हार्ट। दोनों ही अच्छे चैप्टर थे, दोनों को हटा दिया गया है। उसके बाद हमारे पास प्रोज के बाद आता है पोएट्री। पोएट्री में से हमारे 3 चैप्टर हटाए गए हैं। चैप्टर नंबर 6 यानी कि पोएम नंबर 6, एन एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 मीन्स ला बेल डैम सेंस मर्सी। आफ्टर दिस 9 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये 3 पोएम्स हटा दी गई हैं। उसके बाद हमारे पास ये कंप्लीट मर्चेंट ऑफ वेनिस की जो होल प्ले था, ये पूरा का पूरा हटा दी गई, यानी कि अब मर्चेंट ऑफ वेनिस में से कुछ नहीं आएगा। तो आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब आपके पास ये नहीं है कि आपको पूरे के पूरे उसमें जो कैरेक्टर ऑफ स्केच होते थे, अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है मर्चेंट ऑफ वेनिस में से, क्योंकि इसमें से होल प्ले ये पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में। हमें पता है सेक्शन ए में ये प्रोज पोएट्री वाला पार्ट आता है, सेक्शन बी में ग्रामर वाला पार्ट आता है। ये बात हमें पता है। कितने कितने मार्क्स का आता है ये भी हमें पता है। तो हम ये चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारे सिलेबस में क्या क्या रहा है। तो प्रोज में जैसे मैंने आपको बताया 2 चैप्टर हटाए हैं, हेल्थ, सक्सेस एंड पावर वाला और जॉन्स हार्ट वाला। तो उसके अलावा ये 5 चैप्टर अब बचे हैं, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, मीन्स शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही पैराग्राफ आता है। तो आपको क्या करना है, कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अ गर्ल विद अ बास्केट, वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चन आप सभी चैप्टर्स के पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज ये होम कमिंग को छोड़कर ये 4 चैप्टर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट में रहते ही हैं। अब सिलेबस इतना कम कर दिया गया है तो आप आसानी से इसे पढ़ भी सकते हो, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। तो हम अब आते हैं अपने चैप्टर नंबर ये अपने पोएट्री पे। इसमें भी हमारे पास 3 हटाई गई थी, तो 7 पोएम अब रह गई हैं 3 हटाने के बाद। ये देखिए, हमने 3 पोएम हटाई थी, फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ला बेल डैम सेंस मर्सी और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। अब रही कौन कौन सी है, रह गई है ये कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, बहुत अच्छी है। उसके बाद द ट्रू ब्यूटी और ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये तो तीनों के तीनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी पोएम्स है। उसके बाद ये 4th 5th आप छोड़ के एक 6th अच्छे से इनका कैरेक्टर स्केच, सेंट्रल आइडिया जो होता है, आपको सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है इसमें से, तो वो आप लोगों को इन 4 पोएम्स में से करनी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 6, माई हेवन। और अगर इसके बाद भी आप करना चाहते हो तो 10 सॉन्ग ऑफ फ्री भी कर लीजिए, वरना 4 इज़ मोर देन सफिशिएंट आउट ऑफ 7। और चारों की चारों जो मैंने आपको बताई हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। इनके यहाँ पे इधर राइटर्स दिए हुए हैं। तो ये जो माय हेवन और स्वामी, ये जो 2 सॉन्ग ऑफ फ्री है, ये दोनों इसलिए भी अच्छे क्योंकि एक तो ये स्वामी विवेकानंद का है द सॉन्ग ऑफ फ्री पोएम, और ये टेनिसन जी का। इसके अलावा ये ट्रू ब्यूटी थॉमस क्रेस और हेनरी वॉल्टन, जॉन मिल्टन, ये 3 ऊपर वाली मैंने बताई है। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी एंड द ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये तीनों मैंने बताई हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्टोरीज में से, शॉर्ट स्टोरीज में से हमारे पास 3 ही हैं, जो कि पहली है द गोल्ड वॉच, सेकंड है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे,
इनमें से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड है द लॉस्ट चाइल्ड, तो आपको तीनों करने हैं। उसके बाद जो हमारे पास जनरल इंग्लिश है, जो कि ऊपर बताया गया है, जैसे एसे राइटिंग आता है, आप लोगों को पता ही है एसे राइटिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वो सब आना ही है, उसमें से ज़्यादा कुछ कम नहीं कर सकते क्योंकि वो ग्रामर का पार्ट है। मैं फिर भी आपको एक बार और बता देता हूँ कि क्या क्या था। ये सब था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको इसके फर्स्ट पेज पे ले आता हूँ। मैं यहाँ से इसे साफ़ कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास से सेव करके रख सकते हैं। आप यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पेज का भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको चैप्टर्स पता रहे। इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ मैं 1 सेकेंड इसमें, इसे साफ़ करने के बाद थोड़ा सा इम्पोर्टेंट के लिए आप चाहे तो मैं मार्क कर रहा हूँ फर्स्ट सेकेंड, इसमें तो 4 थे, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। उसके बाद मैंने आपको पोएम्स बताई थी, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, द ट्री ब्यूटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस और माई हेवन। और अगर एक्स्ट्रा करनी है तो द सॉन्ग ऑफ फ्री, बस। और ये शॉर्ट स्टोरीज आप सारे कर सकते हो। मैंने यानी कि आपको ये होम कमिंग ये छोड़ना है, और इसमें से अलाइनमेंट और ये फ्रॉम द पासिंग ऑफ द आर्थर ये छोड़नी है। शॉर्ट स्टोरीज में हमारे पास यही 3 ही हैं, इसलिए आप तीनों के शॉर्ट क्वेश्चंस आराम से याद कर लोगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी सब्जेक्ट का पता चल जाए, सिलेबस का पता चल जाए। और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।